हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क, ख, ग, घ। वर्ण को हम अक्षर या ध्वनि भी कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे गाय का चित्र दिया हुआ है, गाय का चित्र यहाँ दिया हुआ है। ये तोता, तो तोता एक शब्द है, गाय एक शब्द है। वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे यह तोता है एक वाक्य है, वह गाय है एक वाक्य है। तो इसमें 3 शब्द हैं। वह गाय है, इसमें भी 3 शब्द हैं। यह तोता है। तो यह का वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं? इस तरह य प्लस अ प्लस ह प्लस अ, यह हो गया तोता। त प्लस ओ प्लस त प्लस आ, तोता है। ह प्लस ए है। इसी तरह वह का व प्लस अ प्लस ह प्लस अ। गाय ग प्लस आ प्लस य प्लस अ। गाय है ह प्लस ए। इस तरह हम शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। परिभाषा दिया हुआ है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसी भी भाषा के प्रयोग किए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार हमें पता चलता है कि वर्ण भाषा की सबसे लघुतम इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वर्ण को हम लोग ध्वनि या अक्षर भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 अन्य वर्ण होते हैं। स्वर अ से अ तक स्वर होता है, इनकी संख्या 11 होती है। अंग और अह अयोगवाह हैं, इनकी संख्या 2 है। व्यंजन क से ह तक व्यंजन है, इनकी संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। क प्लस श मिलके बना है छ, त प्लस र मिलके बना है त्र, ज प्लस य मिलके बना है ज्ञ, श प्लस र मिलके बना है श्र। अन्य वर्ण है अड़ और ढ। इस तरह हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के भेद उच्चारण एवं प्रयोग की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 है, अ से अ तक। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं और व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। तो पहले हम स्वर के भेद पढ़ेंगे। स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर
जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। यहाँ पे स्वर की मात्राएं दी हुई हैं। ये स्वर दिया हुआ है, अ से औ तक 11 स्वर दिए हुए हैं। इनकी मात्राएं दी हुई हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है और ये जो स्वर की मात्रा है इसको क पे लगाकर यहाँ पे बनाया गया है और नीचे शब्द बनाया गया है। कब, कान, किला, कीला, कुल, कूप, कृपा, केला, कैसा, कोश, कौवा। इस तरह यहाँ पे ये स्वर की मात्राएं हैं और उनसे बने शब्द हैं। विशेष अ की कोई मात्रा नहीं होती है। और जब हम किसी व्यंजन को अ की ध्वनि के बगैर लिखते हैं, अ की ध्वनि नहीं रहती है तो आधा ऐसे हम लिखते हैं उस पर हलंत लगा के। ये आधा है, इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट, अयोगवाह। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, जैसे अं और अह अयोगवाह हैं। अनुस्वार, इनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है और ये वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे पंख, हंस, कंस, पंचम, गंगा आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण कंठ से ह के समान होता है, इसलिए इसका जो चिन्ह होता है वो विसर्ग होता है और इसका प्रयोग वर्ण के अंत में करते हैं, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, स्वतः आदि। अनुनासिक, जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु है के रूप में होता है और ये वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आँख, चांद, गांव, यहाँ, वहाँ आदि। आगत ध्वनि, ये अर्धचंद्र, इसका मतलब होता है अर्धचंद्र और इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, बॉल, कॉलेज आदि। व्यंजन वर्ण, इस तरह हम लोग स्वर और अयोगवाह पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, क से ह तक जो है व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या 33 होती है। छ, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन और अड़ और ढ को मिला के ये 39 हो जाता है।
तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो है 39 व्यंजन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम क से ह तक 33 बताते हैं। स्पर्श व्यंजन क से और म तक जो होता है ये स्पर्श व्यंजन होता है। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। श, स, ह। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। क और श को मिल के बना है छ, त प्लस र को मिल के बना है त्र, ज प्लस य मिल के बना है ज्ञ, श प्लस र मिल के बना है श्र। और इनसे बने ये शब्द हैं। छ से कक्षा, क्षेत्र, रक्षक। त्र से मित्र, पवित्र, पत्र। ज्ञ से यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श्र से श्रवण, मिश्र, श्रीमान। अन्य वर्ण अड़, औढ़, ये 2 अन्य वर्ण हैं। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन 2 या 2 से द्वित्व व्यंजन 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कच्चा, सच्चा, बच्चा। यहाँ च, यहाँ आधा च और पूरा च है। एक ही जो वर्ण है वो 2 बार आया है। यहाँ पत्ता, सत्ता। यहाँ मक्का, पक्का। यहाँ पे क जो वर्ण है वो 2 बार आया है। इस तरह जब 2 समान वर्ण का संयोग होता है उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है वहाँ पे संयुक्ताक्षर होता है। जैसे आधा स इसमें और ये पूरा व है, तो ये आधा स इसमें स्वर नहीं है, स्वर से रहित है। ये व, ये स्वर सहित है, इसलिए ये जो वर्ण है ये संयुक्ताक्षर है। यहाँ पे भी अस्त है, तो आधा स और पूरा त है, तो एक स्वर रहित है और त जो है स्वर सहित है, तो ये संयुक्ताक्षर है। तो जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ग, अंग। इस तरह जैसे क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, उसी तरह च वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। उसी तरह ट, प और त वर्ग का भी पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण में आता है। इसके अलावा य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आता है। महाप्राण ख, घ यानी कि हरेक वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, हरेक वर्ग का, क से प तक हरेक वर्ग का चौथा और दूसरा जो वर्ण है वो महाप्राण में आता है। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन स, स, ह ये सब महाप्राण में आता है।